एवरीवन, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर में। हमको जा रहे हैं मेट्रो और ट्रेन में। इसमें सो रहा है कोको को। अब कोको में मम्मी में ढूंढ रहा है। कोको अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। बाय कोको। भाई कोको। हम लोग 4 बजे यही पास में ही जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग मेट्रो से जाएंगे आज, क्योंकि प्राचीन को मेट्रो में जाना है। बाल कट गया तो प्राचीन तो स्मार्ट हो गया है ना। हाँ, स्मार्ट हो गया ना। आज छोटे बाल ही रखने हैं, ठीक है। बेबी बॉबी के पास जाना है। बेबी बॉबी। हाँ, बर्ड है बेटा, बर्ड है। ये आगे हम लोग को चलना चाहिए जी, एंजॉय करते हुए चढ़ते हुए एक्सीलेटर पे। यहाँ मेरी आंटी उठ गई है। जिस टाइम हमारे गोदी थी जगी रह गई, सोई रह गई। पतिदेव। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अपना आ गई थी, इधर सूट वूट ही मिल रहा है तो थोड़ा बहुत देख करके लिया है। अब मैंने एक तो फाइनल किया, बट पता नहीं मुझे कि क्या है। बट इसमें इस साइड पे लहंगा है, इस साइड पे सूट वगैरह है। लड्डू कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा लग रहा है। बट इस बार हम चाह रहे थे थोड़ा सा हटके कलर हो। बाकी मेरे पतिदेव को एक ही कलर पसंद आता है तो वैसे टाइप का ही ले लिया। नहीं अच्छा लगा। तो वैसे हम लोग आए हुए हैं सुदर्शन शेल्फ में, और यहाँ पे ना ये फोटो देख के आद्या बोल रही है मामा है मामा। कौन है आद्या? हाँ, कौन सा मामा? मामी। वो मामी है और ये मामा है। कौन से मामा हैं? आदू क्या नाम है? मामा का नाम क्या है? तो गाइस यहाँ पे ज्योतिया के लिए सुबह में करना था सरगई। पता नहीं सरगी बोलते हैं आप लोग, सरगई बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। बट हम लोग सुबह उठते हैं और दही चिवड़ा ये सब चीज़ चढ़ाने के बाद की बात है ये, क्योंकि अब आप लोग देख सकते हैं मेरे माथे में एकदम सिंदूर भरा हुआ है, क्योंकि उसके बाद से मैंने खाया था दही चूड़ा। So guys, आज है ज्योतिया, तो आप सभी को ज्योतिया की बहुत सारी बधाइयाँ। मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया था, इस वजह से डाल भी नहीं पाई थी। अभी जस्ट मैंने आलता लगाया अपने पैरों में, यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या है ना कि तीज करवा चौथ इन सब में कोरा साड़ी पहनते हैं, नया साड़ी पहनते हैं। खास करके तीज में कंपलसरी होता है कि आपको कोरा ही साड़ी पहनना है। बट ज्योतिया में हमारे यहाँ कंपलसरी है कि आपको पुराना साड़ी पहनना है, नया साड़ी हम लोग नहीं पहन सकते। पता नहीं ये पितृपक्ष में आता है इसलिए, या फिर जिस वजह से भी मुझे नहीं पता। ज्योतिया में हमारे यहाँ पुराना ही साड़ी पहनते हैं, और पुराना ही मैंने भी पहना है एज यूजुअल। आपने देखा होगा मैंने इसको एक बार ऑलरेडी पहना है मेरे घर पे जब पूजा था, मतलब प्रिंस की शादी के पहले। उसके बाद से इसको रखा ही हुआ था। साड़ी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ओनली एक डिफ़ॉल्ट है इसमें कि इसकी जो हाइट है ना वो प्रॉपर वैसी नहीं है, एकदम लंबी जैसे मुझे चाहिए होती है। बट स्टिल पिन के हेल्प से आप अगर टक कर लेते हो तो वो अड़ा रह जाएगा। वरना मेरी मोस्टली साड़ी ऐसी होती है कि थोड़ा हाइट में छोटी हो जाती है। बट ये साड़ी भी वैसी है कि मतलब खोजने के लिए आपको इतना मिल रहा है बस, तो उतने में आपको संभालना है। तो मैंने तो पिन से टक कर लिया, तो ये इसी वजह से मैंने इस साड़ी को कभी रिपीट नहीं किया। वरना ये साड़ी मुझे लगती बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा स्टोन वर्क किया हुआ है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ ज्योतिया के लिए जो भी है पूजा करूँगी। शाम का वक्त होने वाला है और मोस्टली सब लोग 3-4 बजे ऐसे करके हो गए थे। तो मैं भी अभी नहा चुकी हूँ। मुझे खरी तेल भी देना था, जो कि देते हैं सासू माँ जिनकी नहीं होती हैं। तो मैंने जब से उठाया दिया है, क्योंकि ससुराल में उठाया था तो वहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने दिया है। बाकी चूड़ी से लेके हर चीज़ आपको पुराना ही करना होता है। और एक और चीज़ आज खास है कि मैंने सिंदूर नहीं लगाया है। ये जो सिंदूर है ये रात का ही लगा हुआ है, मतलब कि जब मैंने चढ़ाया बढ़ाया था तो उस टाइम पे, मतलब कल का लगा हुआ है ये। तो इस वजह से वरना आपको दिखता, ये देखिए सिंदूर
जो वो वाला है वही लगा, क्योंकि सिंदूर तेल देते हैं इस वजह से नहीं लगाते हैं। और मैं अभी सुबह दूंगी अपनी मम्मी जी को, आमा को, उसके बाद ही जा कर के माथे में हम भी सिंदूर तेल जो भी है वो चीज़ें लगाएंगे। तो मैंने नहीं लगाया है। और रेड वाला बहुत सारे लोग लगाते हैं, बट मेरा मानना है कि रेड वाला तो हम लोग डेली लगाते हैं। किस पर्पज़ से? कि सिंदूर है, तो जब मना है सिंदूर लगाना ही नहीं है तो चाहे वो रेड हो येलो हो नहीं लगाते हैं। मतलब मैंने नहीं लगाया है किसी भी साल। तो अभी फ़िलहाल मैंने नहा धोहा लिया है, सब कुछ कर लिया है, खरी तिल दे दिया है। उसके बाद से हमें भी लगाना होता है। और एक और चीज़ कि मैंने शेयर कुछ भी नहीं किया है आप लोगों के साथ, इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम डाली थी ना वीडियो, तो उस टाइम मुझे, अच्छा वो नाम ले लेती हूँ, निक्की ने बोला था कि दीदी ये सब, दीदी नहीं सुची, ये सब चीज़ें नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप पितृपक्ष के लिए करते, मतलब अपने पितरों के लिए करते हैं, तो ये साइलेंट पूजा होती है। तो उस टाइम तो मैंने वो रील्स डाल दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, जब आपको मालूम चल जाए कि आगे से कोई रोक रहा है या बोल रहा है, तो उस चीज़ को अगर आपको कहीं भी फील होना तो उस चीज़ को मानना चाहिए। तो मैंने इस बार वही ध्यान में रखा कि नहीं, मुझे जो भी है पूजा ये गुप्त, अगर बोला है किसी ने तो गुप्त ही वैसे देखा है मैंने कि अंधेरे में किया जाता है, ज़्यादा लोगों को बिटोर के नहीं किया जाता, घर के लोग ही होते हैं, चाहे वो पूजा हो या जो भी चीज़ें हों। तो इसी वजह से मैंने पिछले 2 साल तो डाले थे, 3 साल मैंने डाले थे, इस बार मेरा चौथा है, तो मैं नहीं डाली हूँ कुछ भी। बस ये जो अभी मैं पूजा करने वाली हूँ वो हम लोग नॉर्मल जो डेली अपना पूजा करते हैं वही पूजा है। और अरियार बरियार वाला है तो वो मैं कर लूँगी। वैसे भी अभी शूट करने वाला कोई नहीं है, लड्डू के पापा सो रहे हैं आराम से, लड्डू को, और आद्या तो यहाँ पे सो रही है। थोड़ा सा मैंने लाइट जलाया है टीवी यूनिट के पास क्योंकि मुझे आलता लगाना था। बाकी अभी मैं पूजा करती हूँ और जल्दी से गले मिलती हूँ अपने बच्चों की, और सबके बच्चे मतलब खुशहाल रहे, हेल्थ के साथ रहें, सारे बच्चों को सब कुछ मिले, दुख कोई ना मिले, और हमेशा खुशी 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 सबके बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे बड़े से बड़ा दुश्मन भी क्यों ना। वैसे मेरा दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन जो भी हैं सबके बच्चे की आशीर्वाद, मतलब सबके बच्चों को आशीर्वाद मिले और सबके बच्चों की लाइफ लॉन्ग हो। बस इतना ही बोलूँगी, क्योंकि यार बच्चे बहुत अनमोल होते हैं, चाहे वो किसी के भी हों। और जिनकी भी गोदें सुनी रह गई हैं ना, उन सबको बच्चा मिले, उन सब की गोद भरे इस ज्योतिया पे। मैंने लास्ट ज्योतिया पे किसी के लिए विश मांगा था, आप लोग देखते होंगे मेरे व्लॉग में, प्रियंका को, क्योंकि उसकी एक बेटी थी और बार उसका मिसकैरेज वगैरह हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि नहीं, इस बार जब भी मैं व्रत रखूँगी तो मैं बोलूँगी। तो फॉर्चुनेटली ज्योतिया के दिन मैं व्रत रखी थी, और ज्योतिया का जब पारण था वो मेरे घर आई थी, और मैंने ना उसको बनाना दिया था और बोला भी था कि तुम्हें बेटा हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, ज्योतिया के नेक्स्ट मंथ से उसको, मतलब जो भी है वो कंसीव कर ली थी नेक्स्ट मंथ। एंड देन उसके बाद से आज उसका एक बेटा है जो कि 3 महीने का हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जस्ट वैसा ही है। 19 तारीख को, 18 तारीख को वो 3 महीने का हो जाएगा, और पिछली बार ऐसे ही ज्योतिया कुछ ऐसे टाइम पे था। तो आप लोग एग्जैक्ट टाइम लगा लो कि उतना ही है। और ज्योतिया पे मैंने भी व्रत किया था, तो मैंने एक बेटी की कामना की थी जो कि मेरी आद्या थी, तो हुई मुझे और आशीर्वाद मिला। तो जब आप सच्चे दिल से कुछ मांगो ना तो वो ज़रूर मिलता है। मतलब जिसके लिए मांग रहे हो वो भी इच्छुक होना चाहिए, और आपका भी जो मांगना है वो प्योर हार्टेड होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ लाइट आ रही है, येलो सी दिख रही है, यहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं ठीक है। तो जिसके लिए आप मांग रहे हो ना उसको भी इच्छुक होना चाहिए, और आप भी सच्चे दिल से मांगो। चलो बाकी बहुत सारी बातें हो गई, अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। गाइज़ मेरे रूम में इतना सारा सामान भरा हुआ है ना, मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, अभी तो बोलते बोलते गला सूख रहा है गाइज़। चलिए जाते हैं हम, पूजा करते हैं, एंड फिर आप लोगों से थोड़ी ही देर में मिलते हैं। इस थोड़ी देर में तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि शूट करते करते ही मुझे टाइम हो जाएगा, और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ऐसे ब्लैक एंड वाइट टाइप आ रही होगी, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि पीछे जैसे मैंने लाइट ऑन किया आद्या हिलने भी लगी है, तो मुझे यहीं पे व्लॉग को एंड करना पड़ेगा बहुत सारी बातों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। और आप लोग सब लोग ज्योतिया माता को जय कीजिएगा, ज्योतिया भवानी को, और आप सबके बच्चों की माता रक्षा करें सबके।